नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण बीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदित सर्वसिद्धे धोमचल मनोभवम गतिपत्ते मोक्षाम समय पाहुण मिनमो सोई केवली भणदम। श्रीमद कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री समयसार परमागम श्रीमद अमृतचंदाचार्य रचित आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 15। जो पश्यद्यपाणम अवधपुट्ठम अनन्यम विशेषम अपदेश संतमज्जम पश्यद जिन शासनम सब्बम। जिन शासन को समझने के लिए हमें अपनी ओर देखना होगा। लौकिक में भी अगर दूसरों की ओर देखते रहेंगे तो हम कभी अपना उत्थान सुधार करने में समर्थ नहीं हैं। ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे भी नहीं करते, हम क्या करें, वे कर लें, वे कर लें, ये सब विसंवाद के कारण बनते हैं। प्रायः आयोजन होते हैं और आयोजनों में लोग राशि लिखा देते हैं। कई सालों तक झगड़े टंटे पड़ी रहते हैं। मालूम है क्यों? उनसे ले लो, वे दे दें, हम क्या मारे ले जा रहे। मने निगाह दूसरी, कोई सहयोग के लिए इकट्ठे होते हैं, उनसे पूछ लो वे क्या कर रहे, वे क्या कर रहे, बस खत्म। ये मामला, इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये विसंवाद का कारण बनती हैं। सज्जन लोग हैं, भैया तुम तो हमारे जी ले, बाद बाकी जो जाने से जाने। ठीक, बोलो आपको कौन सा व्यवहार अच्छा लगता है? वे भी तो कर, पूछ लो, वे भी तो ऐसा करते हैं। जिन शासन को समझना है, वितराग धर्म को समझना है, तो हमें अपनी ओर देखना चाहिए। जो अपनी ओर देखता है वही जिन शासन को समझता है। यहाँ जिन शासन द्रव्य और भाव स्वरूप है, तो द्रव्य श्रुत भी, द्वादशांग भी अपनी ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपना स्वरूप जिसे देखना है वह दर्शाता है, और अपना स्वरूप किस प्रकार देखा जाता है वह विधि दर्शाता है। अपना स्वरूप जो दर्शाते हैं उनके पास भेजता है। और क्या करता है जिनागम? बोलो, आपके पास यदि कोई रोगी हो तो आप क्या करेंगे बताइए? आप उसमें जानते नहीं हैं, फिर भी आप करेंगे क्या? एक काम करो, आप अमुक वैद्य के पास चले जाओ। अब वो आपका मुंह देख रहा है, अरे भाई चले जाओ, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा वैद्य है, हम 10 दृष्टांत बता दें, तुम्हारा तो रोग कुछ भी नहीं है, ठीक होकर के आए, तुम जाओ तो सही हमारे कहने। इस प्रकार से प्रेरणा करोगे दृष्टांत दे करके, अमुक को ऐसा था, अमुक को ऐसा था। ये पसमान योग हो गया कि नहीं? अब वो मौत आ गई, क्या बात है, पैसा हम दे दे। अब समझ गए पैसा नहीं है भाई, क्या तो हमने कह तो दिया, चलेगा, पैसा हम दे। और एक काम करो ना, तुम इधर से जाना और वहां से जाना, वहां से फिर ट्रेन में बैठ जाना, वहां फिर चले जाना, उनसे पूछ लेना, ये सब क्या है? चरणानी योग। बोलो है कि नहीं है? और क्या है मामला?
आप लौकिक कार्य भी किसी इस अनुयोग के बिना नहीं कर पाओ। कर पाओ। जब वो वैद्य के पास जाएगा, क्यों भाई क्या करते रहे, अभी तक कहाँ रहे, क्या खाया, क्या दवाई की, करना नहीं हो, कौन कौन चक्करों में भटकते रहे, क्या करते रहे तुम, ये इतना बढ़ा लिया अब आए हो। है ये करना नहीं हो कि नहीं? ये तुम कब से क्या हुआ था, तुम ऊपर ऊपर से ये करते रहे, ये तो फ्रैक्चर था भीतर में, तुम्हें होश है कुछ? ये गलत जुड़ गई, तोड़ो इसको। अब फिर दोबारा ऑपरेशन होगा इसका। आपका दृष्टि गलत जगह जुड़ी है, आपका उपयोग गलत जगह जुड़ा है, हटाओ यहां से। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं तुम्हारों में। यदि ये कुर्ते की बांह इधर की उधर गलत जगह जुड़ जाए तो क्या होगा, पहन पाओगे? अगर ये हड्डी कहीं गलत की गलत जगह जुड़ जाए तो क्या होगा? ये तार है ना, ये गलत जुड़ जाए तो क्या होगा? ये सब गलत जुड़े तो क्या होगा? एक शब्द में बताओगे, गलत होगा, बेकार होगा। जो चाहते वो नहीं होगा। ऐसे ही आपकी दृष्टि, आपका उपयोग गलत जगह जुड़ता है तो आप जो चाहते हैं ऐसा ज्ञान और सुख नहीं होता। पूज्यपाद स्वामी नहीं, योगेंद्र देवाचार्य कहते हैं भोगियों को भीड़ चाहिए, योगियों की एकांत चाहिए। शीलवती स्त्री को एक पति चाहिए, बाद बाकी शील से कोई संबंध नहीं, उसे जाने क्या क्या चाहिए। ज्ञानी को एक आत्मा चाहिए, बाद बाकी मोहियों को न जाने क्या क्या चाहिए। रहने की व्यवस्था भी तो हो, कोई संरक्षक भी तो हो, कोई फलाना तो हो। अरे बनाने से नहीं बनते, निमित्त मिलाने से नहीं मिलते, पागलपने कर मत दौड़ो। उपादान की योग्यता होती है, अंतर का पुरुषार्थ होता है, उसको सर्वनिमित्त मिलते हैं। टोटमल जी की भाषा बोलना, 9वें अधिकार की। हाँ, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, मनमाने ढंग से नहीं, अपनी कल्पनाओं में न जाने कहां कहां उड़ते रहते हैं, फिर रोते हैं तो अब क्या करें? ये कुटेर छोड़ो। एक बार चर्चा आई है, हमारा दिमाग काम नहीं देता। नहीं, दिमाग काम देने तो नहीं, जरूरत क्या है दिमाग चलाने की? तुम्हें अभिमान है तुम्हें दिमाग काम नहीं देता, ये बात नहीं। दिमाग उल्टा काम चलता, उल्टा चलता। हम तो ये जानते हैं हमें रोग हुआ है, मान लो ये शरीर में कोई रोग हुआ, हमारा दिमाग काम नहीं देता, यानी क्यों सिर में दर्द रहता है। आप वैद्य के पास जाइए ना, लेकिन वहां से साहब ये करो, इनसे ऐसा करो, इनसे वैसा करो, जी ऐसा करो, अरे बढ़िया खाली कर रहे हो। दिमाग चलता नहीं और दिमाग चलाए बिना रहता नहीं। बात है, मनमाना नहीं। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई बार आया, बता पुरुषार्थ का पहला चरण, पाठों में तो है ही पहला चरण। तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं, तत्व विचार का उद्यम करते हैं। 7वें अधिकार में तत्व विचार का उद्यम करते हैं। आप तो स्वयं तत्व विचार आदि करें, कर्म के उपशम आदि स्वयं हों तो राग आदि दूर होते हैं, माने दुख दूर होता है,
राग आदि दूर होने का मतलब क्या है? मोह भी मिटता है, मान भी मिटता है, क्रोध भी मिटता है, लोभ भी मिटता है, माया भी मिटती है, वेद भी मिटते हैं, सब मिटते हैं। तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ के नाम पर भटको मत। पुरुषार्थ हम बाहर के कार्यों में करते रहते हैं। एक वाक्य आपको कहा था, याद है? बोलो। क्या आप कुछ भी करें, कुछ भी नहीं करें, जो हम कह रहे हैं सो करो, तो मर्जी कहते हैं। अरे सब जगह ये बात कही थी आपको, घर बनाओ नहीं, घर बसाओ नहीं, घर पहचानो। अपना तो करो नहीं, अपना पहचानो, अपना स्वरूप पहचानो, अपना तो पहचानो। पर में अपना तो मानता है। अरे भाई अपना तो को पहचानो, अपना है कौन? इस विश्व में कोई अपना नहीं, ऐसा नहीं। शुद्ध आत्मा अपना है, ज्ञानादि गुण अपने हैं, ज्ञानमय वैभव अपना वैभव है। अब कोई अपना नहीं, झूठी मत करो। कभी इस बात की चिंता मत करो कि हमें क्या नहीं मिलता। आप ये सोचो हम क्या नहीं करते। हम चाहते हमें प्रेम नहीं मिलता। अरे प्रेम करना, हम प्रेम करना सीखें, बस मिलने की बात मत सोचो, कभी मत सोचो। आपको सम्मान न मिले, पाप का उदय समझ करके समता रखना, और आप सम्मान ना कर पाए तो ये पाप का परिणाम है, भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा कोई सम्मान न कर पाए इसमें हमें ज्यादा नुकसान नहीं है। हम अगर अपने गुरुओं का सम्मान न कर पाए यथा योग्य, हम भगवंतों का भक्ति न कर पाए, तो हमारे लिए बड़ी पाप की बात, दुख की कारण बनेगा। हमारा नहीं करेगा, नहीं जरा हो जाएगी, अगर क्षमता रहेगी तो उस समय आप दुखी होंगे। क्यों? हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई मानता नहीं, देखो हमें क्या है, यही नहीं कहीं नहीं, यहां बैठो। क्या कर रहे? नया पाप का बंद कर रहे। सम्मान चाहो नहीं, सम्मान करना सीखो। प्रेम चाहो नहीं, प्रेम करना सीखो। अपना तो करो नहीं, अपना पहचानो, अपना स्वरूप। घर बनाओ नहीं, घर बसाओ नहीं, घर को पहचानो। बना बनाया, बसा बसाया घर है। क्यों भैया? सच्ची बात है। दीनता मत करो, दीनता से नहीं। कोई सहारा नहीं है भैया, अब तुम हमें शरण दे दो, तुम हमें बचा ले, तुम हमें बचा ले, तुम कर ले, तुम कर ले, तुम कर ले। ये मत करो। दीन भयो प्रभुपद जपे मुकत। दीन होकर के भी ये भगवान को भी यदि भजोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। दीन होकर के लौकिक जीवों की ओर देखोगे तो कभी तो हंसी उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। कैसी बातें सोचती रहती फालतू के। ये जीव फटे में टांग स्वयं उल जाता है। मकड़ी को किसी ने फंसाया नहीं है, स्वयं उसने वो जाल बुना है। किसने फंसाया बताओ? नहीं, कहां की विकल्प खड़ा करता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं। छत्र चूड़ामणि में बाज बीसूर कहते हैं, इसमें आश्चर्य तो है नहीं। क्यों? अगर सम्यक विचार नहीं करोगे विपरीत तो आएंगे। अगर आप ये विचार नहीं करोगे शुद्ध आत्मा स्वयं संरक्षित है, उसे संरक्षक की जरूरत नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी संरक्षक है ये भगवान देव शास्त्री। अब आपको विकल्प आएंगे, कोई नहीं संरक्षक। कहा था आपको, अनाथ वह नहीं है जिसके माता पिता नहीं है। अनाथ वह है जो अपने चैतन्य नाथ को नहीं पहचानता, जिननाथ को नहीं पहचानता। जो जिननाथ को पहचानता है, चैतन्य नाथ को पहचानता है, वह कहीं अनाथ नहीं होता। क्योंकि माता पिता नहीं है वो अनाथ होते मान लेते। अब शरीर अपना मानते, इसी शरीर के माता पिता नहीं, सो अनाथ बालक, अनाथ है भैया हम। अरे काय के अनाथ? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब बताओ, माता पिता जिसके नहीं है वह भी अनाथ कहा जाता है लौकिक में। और जो माता पिता की उपेक्षा करता है वह भी अनाथ बना डोलता है माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनकी उपेक्षा करता है तो वह भी अनाथ बना डोलता
हैं हमारे अनंत पिता जिनवाणी माता है कि नहीं? और हम अगर अनाथ बने डोलते हैं, क्या मतलब है? हम उपेक्षा कर रहे हो, अनाथ बने डोल रहे हैं। हमें फुर्सत नहीं है पढ़ने की और बैठने की और समझने की। यानी कहां की खुरापातें घूमती हैं दिमागों में। कोई दुखी नहीं करता, ये जीव स्वयं दुखी होता है। सम्यक्त का लक्षण है अपनी दृष्टि अपनी ओर, अपना विचार अपनी ओर चले, तब सम्यक्त होगा। कहां कर रहे हो? मादसान मोह मुग्धान, कहां भटक रहे, कहां देख रहे हो? हमारी माता जी पिता नहीं है भैया यहाँ, तो वही हो आप हमारे माता पिता। अरे कैसी बातें करे, कहां के माता पिता? को तुम कौन से कह रहे? ये अपने ही नहीं पाल पा रहे। जिन्हें अपने बाल बच्चे पालना नहीं आ रहा है, भटका रहे, फंसा रहे उन बाल बच्चों को। कहे तुमने अपने बाल बच्चों को पाला पोसा, सच पूछो कि भटकाया और फंसाया है। बुरा मत मानना, उनसे तुम आशा करे, तुम्हें फंसा दिए, तुम्हें भटका दिए, बनावे ना माता पिता। अगर हम इन लौकिक जीवों को हम माता पिता अपना बना लें तो जे हमें फंसाए, जे भटकाए। ऐसे रहो, चिंता मत करो, तुम तो आराम से रहो, अच्छी तरह रहो, अच्छी पहनो करो, अच्छे खाओ करो। भटकना फंसाना है और क्या है? बोलो जी। भोगों के दास हैं ते सब जग के दास। पहले उदासो हम, फिर दासो हम, फिर सो हम, फिर अहम। क्रम है, उदासो हम पहले आना चाहिए। भैया जगवासी तू उदास हो के जगत सो, कहां देख रहे तुम? जिन शासन को समझना है तो अपनी ओर देखो और द्रव्य सूत्र के अवलंबन से अपने को पहचानो। 44 नंबर का था कि टीका की पहली लाइन है, प्रथम सूत्र ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके। निश्चय करो, निश्चय माने चाहे नहीं हो, डिगा नहीं, बदले नहीं, हेर फेर नहीं हो। क्यों भाई? का विचार है हमारो, फिर आप कहो सो हम तैयार। ये तो हमने निश्चय कर लिया है। जम्मू कुमार का निश्चय था, विचार नहीं था। आप विचार करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, निश्चय है हमारा, नहीं चाहिए हमें। एक माता, पिताजी रहे नहीं थे, बेटा अकेला था। बेटा पढ़ लिख करके योग्य हो गया, अधिकारी बन गया, बड़ा अधिकारी। लेकिन अधिकारी तो बना, अब क्या कहें? अधिकार का सदुपयोग न करे तो धिक्कार का पात्र होता है। नीति में लिखा है, जो अधिकार को पाकर के उपकार नहीं विचारता है वह धिक्कार का पात्र होता है। मूल शब्द संस्कृत की अलग है। अधिकार है तो धिक्कार, आ छोड़ करके का जोड़ना चाहिए, ऐसा लिखा उसमें संस्कृत श्लोक में। तो अधिकारी बन गया, लेकिन कुछ कुसंग का दोष, संस्कारों की न्यूनता, भ्रष्टाचार में फंस गया। मां भयंकर बीमार हो गई, बीमार हुई। आजकल डॉक्टरी इलाज चलते ना, वो खून तो डॉक्टर ने कहा खून चाहिए, लड़के ने कहा ठीक है हम देते हैं। मां चिल्ला करके उसी समय कहती है हमें नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी का खून, हमें मार जाने दो। निश्चय अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। कहानी है ये घटनाओं की। हमें नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी का खून। पराधीन जीवन से मौत अच्छी है। लौकिक में वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन पराधीन नहीं हुआ।
ऐसे ही असंयम जीवन से हैं, संयम पूर्वक देह छूट जाए सो अच्छी है हमारी, ये कोई बात नहीं है। लेकिन संयम 4 क्रियाओं का नाम नहीं है। हम ये फिर कहते आपसे, सम्यक पूर्वक जो सहनता भाव होता है उसका नाम संयम है। अपने को आत्मा अनुभवने पर परमेष्ठ अंश की कल्पनाएं मिटती हैं, इंद्रिय सुखों की वासना मिट गई है, तो रागद्वेष मिटते जितेंद्रियता होती है, उसकी का नाम संयम है। भाषा बदली है हमने, केवल शब्द, बाद बाकी भाव ध्यान रखना हमने बदला नहीं है। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, अपनी ओर देखते हैं, अपना पौरुष प्रकट करते हैं, आत्मशक्ति को व्यक्त करने के लिए उद्यमी होते हैं, उनको सर्वनिमित्त बनते हैं। अरे जो अपने संयम को पालता है उसकी क्या करें, देव प्रतिपालना करते हैं बाहर की। जो अपने संयम की रक्षा करते हैं, देव उनकी रक्षा आकर के करते हैं। और स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं करे तो दूसरा कौन रक्षा करेगा तेरी? हम खुद ढीले हो गए तो और दूसरे को दोष देवे, ये तो कोई विधि नहीं है। चलनी में दूध दुए कर्मों का दोष दे, ये कोई विधि नहीं है। आप विचार न कितना ऊंचा शासन है। अरे सर्वोत्तम है, लोकोत्तम शासन है ये। केवली पणत्व धम्मो लोकोत्तमो, लोक में उत्तम है, इससे उत्तम दूसरा नहीं है कुछ। महापुरुषों का शासन है ये, वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं है, ज्ञानियों का धर्म है, मोहियों का नहीं। अब सर्वनिमित्त मिलती हैं, जो मिलते हैं तिन्हें तो मिलाने के लिए हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और जो करना है वो हम कर नहीं रहे हैं। विचारना ये दशा कैसी है, पहले दृष्टांत दिया होगा। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के नाम पर बाहर की तैयारियां करता रहे, ये पता लगाता रहे कौन से स्कूल में सेंटर रहेगा, कौन की ड्यूटी पड़ेगी, कहाँ बोर्ड रहेगा, कहाँ पे कापी जचने जाएंगी, और बढ़िया कमीज बनाता रहे और बढ़िया एक स्कूटर और पेन और पैड लेता रहे और पढ़ाई न करे, कौन पास करेगा उसको? अपनी दादागिरी से डिग्री भी ले लेगा तो योग्यता थोड़ी मिलेगी, और दादागिरी से डिग्री नहीं मिलती, ये और बता दे हैं। पुण्य के पापानुबंधी पुण्य के उदय में है तो ठीक है, बाहर की पद प्रतिष्ठा डिग्री मिल जाए, लेकिन जब उदय आता है खींच पड़ जा, चेकिंग बैठ जाती है, चेकिंग उठा के पटक देते, पता नहीं, कोई नहीं पूछता, ऐसा मत समझना। पाप के उदय में ऐसी बारीकी चलती है कि खड़े हो जाते, जवाब देना मुश्किल होता है, कोई बचा नहीं पाता। ये तो थोड़ा पुण्य पापानुबंधी पुण्य का उदय है तो थोड़ा चल गया, तो तुम ये मत सोच लेना कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अपने पाप से अपना बुरा होता है, अपने अर्धवसान से अपना अनर्थ होता है, अपनी भूल से जीव भटकता है, कुछ नहीं होता, ऐसा मत समझ लेना है। तुमने कोई बात कही है, वैसे तो छिपती नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमको पता भी नहीं पड़ पाई, छद्मस से हम, तो तुम ये मत सोचना कुछ नहीं होता। उस भूल से आप दुखी होंगे, भटकेंगे, कर्मबंध होंगे, भोगना पड़ेगा। भ्रम में मत रहना। ये जिन शासन कोई है, अलौकिक शासन है, अकृत्रिम शासन है, संसार से उद्धार करके उत्तम सुख में धारण कराने वाला शासन है। ऐसा जिन शासन अपनी ओर देखने से समझा जाता है, अपने आश्रय से ही प्राप्त किया जाता है, और द्रव्य सुख के अवलंबन से ही अपने स्वरूप को यथार्थ समझा जाता है। शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने क्या लिखा है, जयचंद जी ने,
शादवाद की शरण लेकर शुद्ध न्याय का अवलंबन लेना चाहिए। अब आप अधूरा पकड़ करके बस शुद्ध न्याय का अवलंबन लेने के नाम पर शुद्ध न्याय का पक्ष ग्रहण करके स्वच्छंद होने की युक्तियां बनाने लगे। इसलिए हमको इतना घुमा इतनी बातें करनी पड़ती हैं, अच्छा नहीं लगता, करें क्या। हमारा भी मन होता है, डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन नहीं कर देगा, ब्लड प्रेशर तो हाई है उसका, शुगर तो कंट्रोल में नहीं है, करें क्या वो। आप तो कर दो, कर दे, मर जाओगे। वक्ता के लिए भी टोटल मलजीन लिखा, निश्चय का अधिक दिखे तो व्यवहार प्रधान उपदेश देवे, व्यवहार का अधिक दिखे तो निश्चय प्रधान का उपदेश देवे। ये वक्ता वैद्य है, और वैद्य आप जानना, आपको भली प्रकार से ज्ञात होना चाहिए कि वैद्य सबको या एक ही व्यक्ति को हर समय एक ही औषधि नहीं देता, ये वो स्वयं जानता है किसको क्या औषधि देनी है और कब कौन सी औषधि देनी है। ये वैद्य की बात, उसमें आपका अधिकार नहीं है। सच्ची बात है, इसमें क्या कर सकते हम। भटको मत भाई, भटकाओ मत, उपयोग को बड़ी शांति से पढ़ो, और एक इतना बोझा मत बनाओ, इतना कैसे होगा, इतना एक एक सीढ़ी चढ़ करके 10,000 सीढ़ियां चढ़ जाते गिरनार पर। एक ओर से आप शुरुआत कर दो और बड़े निष्पक्ष भाव से उसमें क्या लिखा ये कोशिश करो, हमारी निकालने की कोशिश मत करो। उसमें से जो हमने मानसा बना रखी है ना, वो उसमें से खोजते रहते हैं और देखो ये लिखिए, बस उसमें से बस जो एक शब्द कहीं आ गया बस वहीं घूमने लगता है, वहीं घूमने लगता है उपयोग, और घूमता रहता है। स्वाध्याय करने की विधि हमारी गलत हो गई, फिर हमें दिखता ही नहीं आंखों में, क्या सुनाई नहीं देता, मन बहरा होता है, ये सुनने ही नहीं देता, ये पढ़ते रहे पढ़ने ही नहीं देता। कभी शोक हो ना, दुख हो और पढ़ो तो किताब सामने खुली रहती है और आखिर में कहूँ सोच सोच के जन कहा कि आंसू आ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बस ये होता रहता, खुश ही नहीं रहता किसी लेखक का है। कभी चिंता में हो, शोक में हो, और कहीं प्रसंग हो, उलझा हो, घूमा हो, बस ये पढ़ देते, पूजा हो जाती। कई बार पूजा पूरी हो जाती, पता ही नहीं पता कहां से शुरू हुई कहां पूरी हो गई। पंडित जी ने वैसे ही थोड़े लिख दिया, ताय सुनो भाई मन थिर आन, जो चाहो अपने मन को स्थिर करो भाई। इसलिए लंबी चौड़ी हमने श्रोता की व्याख्या न करके एक ही बात कही आपसे, शास्त्र सुनने के लिए इस तरह से आना चाहिए जैसे रोगी वैद्य के पास जाता, अपने पूर्वाग्रह सब बंद करके, और उसे जरूरत नहीं पड़ती अब घर जाकर के फिर वो दोबारा दोहराएगा और फिर वो समझेगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। वो सुनता जाता है और समझता जाता है, और नहीं समझ में आता तो पूछता जाता है, और जी नहीं सोचता, जी पूछी तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, पूछा और नहीं समझ में आई, बगल वाले से पूछ लेता है। दवा दी उसने उस काउंटर पर, उससे पूछता है साहब क्या करना, डॉक्टर साहब ने कही थी हम भूल गए। उसकी समझ में आता है तो वो बताता है, नहीं तो कह देता है जाओ डॉक्टर साहब से ही पूछ लो। वो भी फटे में टांग नहीं उल जाता, लेकिन आज हम स्वयं अपने फटे में टांग उल जाते, तुम आओ हमारे पास। एक चर्चा पूछी थी तुमसे, याद हो तो कभी, क्यों सुनी है? अगर कोई मुंडराज से व्रत लेने के लिए कहे तो मुंडराज क्या कहेंगे? हैं? आचार्य के पास भेजेंगे। इसका मतलब छोटी मोटी प्रतिज्ञा मुंडराज नहीं देते ये नहीं है, आगम में है मुंडराज प्रतिज्ञा की साक्षी में प्रतिज्ञाएं होती हैं, लेकिन जब बड़ा काम आता है तो आचार्य के पास। हम छोटे मोटे काम किनसे निपटवाना चाहते और बड़े काम को हम अपने हाथ में ले रखना चाहते। वो एक दृष्टांत आया था, एक
एक आदमी एक किराने की दुकान समझ लो पंस है, तो अपना वहां उसका लेन देन व्यापार चलता था उसका। नहीं भैया बहुत दिन हो गए, ले जा तो कोई बात नहीं है, आज हिसाब कर ली, 1.5 साल हो गई। बोले ठीक है कर ले। तो नहीं हिसाब करो भाई, देखो 4 आने की हल्दी की, हाँ ठीक, 5 आने की वो, 2 आने की ये, 10 आने की ये, आना पुराने शब्द हैं। अब रुपया समझ लो, पैसा समझ लो, कोई बात नहीं। और 500 रुपया नगद। 500 नगद कब ले गए? जो मोटी रकम आए लंबी सोई झट नका दे। और नहीं वो ये नहीं, हाँ ऐसे हम 2-4 क्रियाओं की बातें पकड़ लेते, 2-4 दृष्टांत पकड़ लेते, 2-4 सब बातें पकड़ लेते हैं, और जो मूल की बात है वो हमें ऐसा उड़ा दे जैसा कछु कहीं नहीं है। भैया मूल को सींचने से वृक्ष हरा भरा होता है, पत्ता सींचोगे कछु नहीं है। हम बहुत बार आपसे कह चुके, देखो जिसे आप समझ करके कछ सोच रहे हम धर्मात्मा हैं, वो जिन धर्म रूपी वृक्ष के 2-4 पत्ता हैं। दंसन मूलो धम्मो, ज्ञान वैराग की पूंजी। जब हम संयम कही तो बस 2-4 क्रियाएं पकड़ ली। अरे भाई सम्यक्त पूर्वक समता भाव रहना वह संयम है। जितेंद्रियता वह संयम है। इंद्रिय के विषयों की ओर हमारी लालसा बढ़ती है। काय का संयम हम सोच रहे? कुएं का पानी पीने मात्र का नाम संयम नहीं है। संयमी कुएं का पानी पीते, ये ठीक है। संयमी शोध का आटा खाते, धोवा करके अपनी घर से, अरे बाजार का नहीं खाते, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन घर का खा लेने का नाम संयम नहीं है। उस समय में भेद ज्ञान पूर्वक समता भाव है तो संयम है, और अगर वहां आसक्ति और अभिमान है तो बिल्कुल संयम नहीं है। और कहीं अभिमान है, कछ सोच रहे ये कछु नहीं है, हम कछु अलग हैं, और तूने हमारा बिगाड़ दो, और तूने हमने छोड़ लो, और ऐसो कर लो। अगर ये तूने शब्द है तो समझ लेना चाहिए दूसरों के प्रति अगर 2-4 क्रियाएं कम है, उसके प्रति तिरस्कार है तो समझ लेना चाहिए ये संयम तो नहीं, व्यवहार संयम नहीं, संयम का कछु नहीं है, सब विराधना है संयम। संयमी जी बहुत पवित्र होता जाता है। संयम तो ऐसा समझो आनंद का समुद्र है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कींच में, एक घड़ी मत विसरो अवे नित आओ जम्मुख। है सुलझना, संसार से सुलझने का अर्थ क्या है? क्यों भैया? कर्म बंधन मिट जाना, 4 गति मिट जाना, ये तो फल है उसका। अर्थ क्या है ये बताओ? अर्थ है विकल्पों से मुक्ति, विकल्पों से सुलझ जाना। हम अपने विकल्प सुलझाना सीख जाना, ये ज्ञानाभ्यास का फल है। जितने भी हमारे पर्याय में मोह जैसे विकल्प होते हैं, चारित्र मोह, दर्शन मोह अज्ञानियों को होता है, ज्ञानियों को भी चारित्र मोह तो है, वो अपने विकल्पों को सुलझाना जानते हैं। उलझो तब जो सुलझाना जान जाओ, सुलझाना नहीं जानते तो उलझो मती। सच्ची बात है ये। तो जिन शासन द्रव्य सूत्र के अवलंबन से भाव सूत्र प्रकट होता है। कैसे? कि द्रव्य सूत्र में आत्मा का स्वरूप दर्शाया, ये अध्यात्म शास्त्र है, विधि दर्शाई, प्रेरणा करी, वो सब आगम शास्त्र है ना। ये आत्मस्वरूप को दर्शाया, उस आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर भाव सूत्र प्रकट हुआ। भाव सूत्र होने पर जिन शासन समझ में आता है। अब हम स्थूल रूप से भी कहें तो अगर जिन शासन की आपको समझ करनी है, आराधना प्रभाव न करनी है, तो आप अपनी ओर देखिए। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे, ये कैसे, वे इसके, अगर इन विकल्पों में उलझे रहे आप तो आपका अमूल्य समय चला जाएगा, शक्ति बर्बाद हो जाएगी, ज्ञान का घात हो जाएगा आपका। जो पश्चात अपन है सो पश्चात सब जन शासनम।
तो हम अपने को तो देखते ही है, जानते ही हैं कि जी सुनो, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है, आप अपने को जैसा जानते हैं वैसे आप नहीं हैं, और आप जैसे हैं वैसे आप अपने को जानते नहीं, और आप अपने को जैसा मान करके करने की धुन में लगे हैं, वो आपका सब मिथ्याचरण है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करणछीन ते सब मिथ्या। तो आप अपने को कैसा देखें? कैसे देखें? अबध स्पष्ट। ये सामान्य है, ये समझो इस गाथा की भाषा में, इस टीका में ये सामान्य है, अबध स्पष्ट। बद्ध स्पष्ट ये विशेष उधर चला गया है। सामान्य का आविर्भाव, अबध स्पष्ट। अनन्य ये सामान्य का आविर्भाव। जब आप सामान्यपने देखेंगे तो आपको अनन्य दिखाई देगा। जब विशेष रूप से देखेंगे, विशेष की ओर जाएगी आपकी उपयोग, तब आप क्या देख पाएंगे? विशेष का आविर्भाव। अन्य अन्य रूप देखना ये विशेष का आविर्भाव है। अब आप समझ नहीं पाएंगे। अन्य अन्य रूप आप समझते हो? पहले हम ऐसे थे, पहले तो हम बहुत ऐसे थे, आपको नहीं मालूम। हमको बहुत गुस्सा आती थी, नमक नहीं हो तो थाली फेंक देते थे। हमारी गुस्सा से सब घर वाले डरते थे, ऐसे बखान कर रहे जैसे कोई बहुत अच्छी बात है। अरे तुम्हारी गुस्सा से सब डरते थे, इससे क्या भला होगा? तुम अपनी गुस्सा से डरो, क्यों? उस गुस्सा का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें हमें गुस्सा आई तो हमने तुम्हें 2 चांटे दे। अगर वो क्षमता से सहन कर जाए, उसकी नजरा हो जाएगी, तुम्हारा क्या होगा जो सोचो। क्यों? ज्ञान कहाँ है? ज्ञान यहां रहता है मस्तिष्क में, भाग्य यहां है? तो भाग्य के नाम पर लोग माथा चौंकने लगते हैं। हाँ भाग्य खराब, भाग्य खराब। अरे जिका करकार है, भाग का हो यहां भाग्य का जी, भाग्य का समझ रखी तुमने। ये तो शरीर का अंग है, नौकर में, ये भाग्य नहीं है। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में कर्मण वर्गण साथ में है कि नहीं? आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में कर्मण वर्गण है संयोग रूप से। क्यों? ये विशेष का आविर्भाव हो गया। आत्मा के किसी प्रदेश में कर्मण वर्गण नहीं है, ये सामान्य का आविर्भाव हो गया। समझ गए? आत्मा के किसी प्रदेश में कर्मण वर्गण नहीं है। भाग्य में भैया, भाग्य को दोष जी का है, भाग्य को दोष का होगा? भाग्य मालूम है क्या कर रहे हैं आप? भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। भाग्य को आप दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। ये माथा जिनेंद्र भगवान के, श्री गुरुओं के, जिनवाणी के चरणों में झुकने लायक है। विषयों में झुकने लायक नहीं है, और कहीं झुकने लायक नहीं है, और कूटने लायक नहीं है। घिसने लायक नहीं, कूटने और घिसने लायक नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं सो माथा कूटने लगे। क्या करे? कूटो, क्या होने? आर्थ ध्यान है, पाप बंध का कारण है। पाप की उदीर्णा करने का निमित्त है। ऐसे घिस घिस के कर्म रेखा नहीं बदली जाएंगी। कर्म रेखा बदली जाएंगी भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से। तुम्हें जो नैन भर देखे, गति दुर्गति की टलती है, कर्म रेखा बदलती है। तिहारे दर्श बिन स्वामी
मुझे नहीं चैन पड़ती है। देखो, अरे नकल करने पड़े तो ऐसी नकल तो करो जो अकल वाले की नकल करो, अच्छे कार्यों की नकल करो, अच्छों की नकल करो और अच्छे समझ करके नकल करो, अच्छे कार्यों की नकल करो। नकल कर रहे तो हम किन की कर रहे? बाजी वर्ण की पहन पहन के नकल कर रहे। चाल लाल खान पान आप अपनी नकल काय की कर रहे? किन की नकल कर रहे? वो हम वहां देखे आए थे, उनके चौका में ऐसी टाइल्स लगी थी, ऐसी बिती, और वो ऐसा वो था, सो नकल करके अपन करने लगे। जी नकल कर रहे हो, उनके चौका में कोई त्यागी थोड़ी भोजन करते हैं। तुम त्यागियों को फिर भोजन कैसे कराओगे अपने चौके में? उनके चौके में बैठ करके भोजन थोड़ी होता है, भोजन बनता है खड़े खड़े चौके में भोजन। उनके चौकों में चप्पल भी तो चलती है, फिर आप चप्पल चलाओ, फिर टाइल लगाओगे तो। और मालूम है कुछ दिन भी बिना चप्पल ठीक ही हुए, और फिर अब अलग से चप्पल रख ली, काठ की चप्पल में, और फिर थोड़ी वैसी चप्पल, नई चप्पल ले आओ, और फिर बिना ही धोए ले, और फिर वैसी चले। सच्ची है ये बात। ऐसे ऐसे क्रम क्रम से चले। करो नकल, अब करते नहीं नकल तो होगा ही बर्बाद सब घर। कितने परसेंट घर रह गए जो बिना चप्पल के रह गए? बताओ कितने परसेंट घर हैं जो जिनकी चौकों में चप्पल नहीं चल रही? 10-20% रह गए हो तो रह गए हो भाई, हमें तो मालूम नहीं, हम तो क्या करें। हम तो कबू कबू कह रहे भैया हमें लेवा चलो एक आध दिन घर देख तो हैं, बोले आपके लायक है नहीं, अब क्या करें। सच्ची ले बुरा लगता है। भगवान का मार्ग है, घर घर जाने का था, बड़ी मजबूरी में हमने जो घर बंद करेगा। मुश्किल है, आपकी बन नहीं पाएगा, हमारी बन नहीं पाया। और जो सोचा था कोई महाराज नहीं है, कोई मुनि नहीं है, कोई फलाने नहीं है, भगवान नहीं मिले तुम्हें, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या बोलो? नकल करो, नकल करो। वो अच्छो नहीं लगा, अच्छो काय को लगे वो। एक बात हमेशा दिमाग में रखो, अच्छा अच्छा लगे ये भली पात्रता है, भली होनार का लक्षण है। और जो अच्छा नहीं है वो अच्छा लग जाए तो समझ लो बुरी होनार है। अगर कुपथ्य अच्छा लगता है, पथ्य अच्छा नहीं लगता, तो समझ लेना चाहिए रोग बढ़ेगा। एक दिन में थोड़ा ही होता है पतन, पतन की सीढ़ी है। जब आप सामान्य बने देखें तो वो मिट्टी अनन्य 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 रूप दिखाई देती है कि नहीं? सामान्य का आविर्भाव, मिट्टी 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 तो दिखाई दे रही है। अब जब वो खिलौने नाना नाना आकार में दिखाई देते हैं, नाना उपकरण दिखाई देते, बस समझ लो विशेष का आविर्भाव हो गया। अब मिट्टी होगी तो कोई शक्ल में तो होगी, ऐसा तो नहीं मिट्टी की शक्ल में नहीं होगी। कि मिट्टी है, कि मिट्टी क्या है? किसी कोई डीला है मिट्टी, कि कोई पिंड है, कि मिट्टी का कोई कुछ होगा मिट्टी का, ऐसा तो नहीं। लेकिन उसे देखने जाते तो वो मिट्टी नहीं दिखाई देती। सचमुच बताओ, आपको दिखाई देती मिट्टी? जब आप अपने को आदमी देखने लगते तो आपको ये नहीं दिखाई देता कि हम जीव हैं। और जब आप सेठ साहूकार समझने लगते फिर तो ये समझ लो दिखते ही नहीं, हम आदमी हैं। जी काम हम करेंगे, हम करेंगे, हम सेठ हो गए, हम पंडित जी हो गए, जी काम करेंगे। अरे क्या बात हो गई? आपको दिखाई नहीं देता हम आदमी हैं। ज्यों ज्यों आप उन विशेषों में उलझते जाते त्यों तो सामान्य से दूर चले जाते, पर में उलझते जाते हैं वहां त्यों त्यों। और आप बड़े कष्ट, सबसे बड़े कष्ट की बात तो ये है कि हम उनका गौरव, बड़े गर्व से गुणगान करते हैं। कभी इन बच्चों से ये नहीं कहेंगे बेटा तुम तो
न्याय नीति से कमाओ, थोड़ा कमाओ, आराम से रहो, भगवान की पूजा भक्ति में रहो। वो हमारे लड़का ने ऐसो करो, ऐसो बंगला बना लो, ऐसो बना लो, ऐसो कर लो, ऐसो कर लो, बड़ी गर्व से गुणगान करेंगे। ये बड़ी विडंबना हो गई है। जो रक्षक हैं तो भक्षक हो गए। मंचों पर हम सम्मान देने लगे, अब करें कहा हम? अब करें क्या? बोलो काय? अब वो ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही होती हैं व्यवस्था। अब क्या करें? समय ही ऐसा है। तो ऐसी धारणा से पतन का समय आने वाला है। तो आत्मा को जैसा हम जानते हैं, मानते हैं, देखते, माने जानते मानते हैं, वैसा नहीं है आत्मा, वैसा नहीं। कई बार हम कहने लगते, आप समझे तो नहीं हो, हम ऐसे नहीं हैं। हम कैसे हैं ये हम समझते हैं। भैया तुम कैसे हो, और उसे भूल करके कैसे हो रहे जीव समझते हैं, और उसे प्राप्त कैसे करो जीव समझते हैं। तब तो ये लिखिए, कभी पागल का इलाज कराने गए? पागल का इलाज कराने गए कभी? कोई गए ना? उससे डॉक्टर पूछा क्यों क्यों क्या बात है, तो मालूम पहले नंबर पर कहेगा हमें कोई बात नहीं ना, वो जी हमें पागल बना। पहला उसका चरण होगा हमें कोई बात नहीं है। डॉक्टर समझ लेगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एडमिट करने लायक है, हमें कोई बात नहीं। अगर उसे ये दिख जाए कि हमें पागलपन है तो समझ लो फिर तो वो पागल ही नहीं रहेगा। पागल का उसका पहला लक्षण है, क्यों भाई क्या बात है? आपका चुनी हमें कोई बात नहीं है। खूब भूख लगती है, अरे खूब भूख लगती है। ज्यादा भूख लगना भी तो ये पागलपन का लक्षण है। खूब भूख लगती है, तुम खूब भूख कह रहे हो। हम संध्या से सो जाते, फिर 1:30 बजे उठ जाते और खूब पाठ करते। समझ गए? ठीक है ठीक है, करो एडमिट। तुम्हें ये लगता ही नहीं हमें कोई बात है। टोटमल जी को अधिकार के अधिकार लिखने पड़े। यदि ऐसी अवस्था है तो समझ लेना चाहिए संसार रूपी रोग पाया जाता है, उसके दूर करने का उद्यम कर। परंतु जिन शासन ये कहता है ये तेरा स्वरूप नहीं है। कई बार हम ये भी एक अभिमान का ही रूप है, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बैर हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूढ़ हैं, हम तो मानी हैं, हम तो क्रोधी हैं। भैया हम कछु नहीं है, यही एक मान का सा का रूप है। तुम अनुरूप अपने को मान रहे कि नहीं मान रहे? एक बात बताओ, समालोचना निंदा गरहा तो करना ही चाहिए। अरे निंदा गरहा करना चाहिए, लेकिन कितनी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और निंदा गरहा आलोचना होती कैसे है उसको तो रखो। कपड़ा धो इतो तो मत रगड़ो कि कपड़ा ही फट जाए। बाल खींचो कि इस रोज करो, लेकिन ऐसे तो मत करो अनजान की तरह कि खाली खिंच जाए। निंदा गरहा करना ठीक है, लेकिन ये निंदा गरहा नहीं होती, ऐसी नहीं होती निंदा गरहा। बी वाइज, क्यों? हिंदी बोलो, बुद्धिमान बनो, ओवर वाइज नहीं, अंडर वाइज नहीं, अदर वाइज नहीं, बी वाइज। बुद्धिमान बनो लेकिन ओवर बुद्धिमान नहीं। ओवर विनय नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर मतलब वो नहीं है। निंदा किसका नाम है, गरहा किसका नाम है? ज्ञानियों के गुण है ये, ज्ञानियों के ये गुण हैं। उस समय भी अपने को विज्ञायक रूप देख रहे हैं तो साफ फिर होगी काय को निंदा करा।
अरे गायक रूप देख रहे हैं तभी तो वो दोष दिखाई दे रहा है। तुम तो हमारे कहवे से आप ऐसे ही जब इच्छा पूर्ति नहीं भाई कजू बात भाई भैया और हम ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। आप की कर रहे हो नाटक भाई? तुम उस गायक भाव के लक्ष्य से कह रहे हो हम हमें पापी ईमानदारी से, और ईमानदारी से मान रहे हो हम अज्ञानी हैं। अगर मान रहे होते तो कुतर्क नहीं करते होते। हम समझते नहीं। अगर ऐसा कोई कहता है तो ईमानदारी से कुतर्क करने के लिए समझता है, और समझाते हैं तो समझता नहीं है। इसका मतलब है वो अहंकार होता है, कुछ मानता ही नहीं। हम समझते नहीं, क्यों नहीं समझते? तो समझदारों की सुनने ये लक्षण है। अन्य अन्य रूपों में जब हम देखते हैं तो हमें आत्मा का यथार्थ स्वरूप, फिर हम जिन शासन को नहीं समझ पाते क्या है। फिर तो हम ये सोचते रहते हैं कि बस अब हम कुछ तपस्या करेंगे, यहां से हट जाएंगे, कहूं दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ये हमारी शांति मिल जाएगी। यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ तो बेकार है सब, ये तो सब ठगों की टोली है, ये तो सब बहुत बेकार जगह है, बहुत बेकार है। अरे जगह बेकार, वही पर जब क्षेत्र काल भाव में बेकार और अच्छे की कल्पना होने लगी। आप जानते हैं ये तो लौकिक जीव कहते हैं आप भला तो जग भला। शांतता कहीं क्षेत्र में नहीं होती है। जिस स्त्री को पति का विरह बरत रहा है, उसका पति परदेश गया है, अब उसको ठंड की रात हो, चाहे चांदनी रात हो, चाहे बढ़िया मिष्टान पकवान हो, चाहे कहीं हो, उसको कहां चित्त में चैन है बता? कोई पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव शांतता के कारण नहीं होती। जब स्वयं से शांत होता है तो ये सब निमित्त है, और स्वयं से शांत नहीं हो तो कहीं शांतता नहीं, कहीं शांतता नहीं है। जहां अपना स्वरूप अपने उपयोग में आया वहीं शांतता है। शांतता निज में ही है, बाहर नहीं। स्थानों में मत ढूंढो शांतता, संयोगों में मत ढूंढो शांतता। संयोगों को मत अशांतता का कारण समझो भाई, स्थान को मत शांतता का कारण। क्यों? कहां हमें रहना पड़ेगा? हमारे तुम्हारी बात नहीं है, भगवान के ज्ञान में। ईमानदारी से हमने नहीं सोची थी आज हम यहां होंगे, और आपने भी नहीं सोची थी आप यहां होंगे, सच्ची बात है। उस दिन वहां से चले मुंह हैं, हम भी तैयार हो गए और बिनोने भी तैयार हो गए, गाड़ी भी सामने लगी, तैयार हो गए, और हम कह रहे अब हम नहीं जा रहे भाई, अब सवेरे जाएंगे। हम ही कह रहे और कोई नहीं कह रहा। सामान बंधा तैयार, हम नहीं, अब भाई हमारा उपयोग नहीं, अभी थोड़ा सा वैसी है, देर हो गई, अंधेरा, अब हम सवेरे निकल जाएंगे। मैंने भेजने वाला भेज रहा है, जाने वाला जा रहा, लेने वाला ले रहा, और भगवान के ज्ञान में है क्या भी प्रवचन और वो। और रात के 10 बजे बोले अब सवेरे जाओगे, सवेरे ही प्रवचन सवेरे और हो जाए, तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, कुछ खास काम नहीं। तब तो एक दिन लेट आए थे तुम्हारी, कुछ नहीं, मतलब मानो कुछ नहीं। किस द्रव्य का किस क्षेत्र में किस काल में कितना रहना, ये सब भगवान के ज्ञान में तुम्हारे रहवे से तुम अकुलाव करो, हमें रहना ही नहीं, हमें रहना ही नहीं। अरे तो और रहने पड़ेगा तुम्हें। हम तो यही रहे, हम तो यही रहे, हम तो यही रहे, ऐसा योग बनता है, वहां रह ही नहीं पाता। क्या करोगे? राग देश मत करो, राग देश छोड़ोगे तो धर्म का मार्ग मिलेगा, सुख शांति का मार्ग मिलेगा। ओम नमः सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में